इस वीडियो को देखते ही आप खुद इसके मुख्य पात्र हो जाएंगे। बचपन में स्कूल के दिनों में क्लास के दौरान टीचर द्वारा पेन मांगते ही हम बच्चों के बीच रॉकेट गति से गिरते पड़ते सबसे पहले उनकी टेबल तक पहुंचकर पेन देने की अघोषित प्रतियोगिता होती। जब कभी सर किसी बच्चे को क्लास में कॉपी वितरण में मदद करने पास बुला लें तो सर जी की सहायता करने वाला बच्चा अकड़ के साथ अजीमो शाह शहंशाह बना क्लास में घूम घूम कर कॉपियां मारता और बाकी के बच्चे मुंहतार गरीब प्रजा की तरह अपनी चेयर से न हिलने की बाध्यता के लिए बैठे रहते। उस मासूम सी उम्र में उपलब्धियों के मायने कितने अलग होते थे। सर ने क्लास में सभी बच्चों के बीच अगर हमें हमारे नाम से पुकार लिया, सर ने अपना रजिस्टर स्टाफ रूम में रख कर आने को बोल दिया, तो समझो कैबिनेट मिनिस्ट्री में चयन का गर्व होता था। आज भी याद है जब बहुत छोटे थे तब बाजार या किसी समारोह में हमारी टीचर दिख जाए तो भीड़ के आड़ ले छिप जाते थे। न जाने क्यों किसी भी पब्लिक प्लेस पर टीचर को देख हम छिप जाते थे। कैसे भूल सकते हैं उन हिंदी शिक्षकों को जिनके आवेदन पत्रों से ये गुण ज्ञान मिला, बुखार नहीं ज्वार पीड़ित होने के साथ नम्र निवेदन कहने के बाद ही 3 दिन का अवकाश मिल सकता है। अपने उस क्लास टीचर को कैसे भूलें जो शोहर मचाते बच्चों से भी ज्यादा ऊंची आवाज में गरजते। क्या बना रखा है, मछली बाजार है क्या? वो टीचर तो आपको बहुत अच्छे से याद होंगे जिन्होंने आपकी क्लास को स्कूल की सबसे शैतान क्लास की उपाधि से नवाजा था। उन टीचर को तो कतई नहीं भुलाया जा सकता जो होमवर्क कॉपी भूलने पर ये कहकर कभी खाना खाना भूलते हो बेइज्जती वाले तकिया कलाम से हमें शर्मिंदा करते। क्या आप भूल सकते हैं गिद्ध सी पैनी नजर वाले अपने उस टीचर को जो बच्चों की टेबल के नीचे छिपाकर कॉपी के आखिरी पन्नों पर चलती गुप्त वार्ता को ताड़ कर अचानक खड़ा कर पूछते, हाँ तुम बताओ, मैंने अभी अभी क्या पढ़ाया? क्लास में टीचर के प्रश्न पूछने पर उत्तर याद न आने पर कुछ लड़कों के हाव भाव ऐसे होते थे कि उत्तर तो जुबान पर रखा है, बस जरा सा छोर हाथ नहीं आ रहा। ये ड्रामेबाज बच्चे उत्तर की तलाश में कभी छत ताकते, कभी आंखें तरेरते, कभी हाथ झटकते, देर तक आडंबर झेलते झेलते आखिर टीचर के सब्र का बांध टूट जाता। यस यू गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। सुबह की प्रार्थना में जब हम दौड़ते भागते देर से पहुंचते तो हमारे शिक्षकों को रत्ती भर भी अंदाजा न होता था कि हम शातिर छात्रों का ध्यान प्रार्थना में कम और आज के सौभाग्य से कौन कौन टीचर अनुपस्थित है कि मुआयने में ज्यादा रहता था। आपको वो टीचर तो याद है ना जिन्होंने ज्यादा बात करने वाले दोस्तों की सीट्स को बदल कर उनकी दोस्ती कमजोर करने की साजिश की थी। मैं आज भी दावा कर सकता हूँ कि 1 या 2 टीचर शर्तियां ऐसे होते हैं जिनके सर के पीछे की तरफ अदृश्य नेत्र का वरदान मिलता है। ये टीचर ब्लैक बोर्ड में लिखने में व्यस्त रहकर भी चीते की फुर्ती से पलटकर कौन बात कर रहा है का सटीक अंदाजा लगाते थे। परीक्षा के बाद जांची हुई कॉपियों का बंडल क्लास की तरफ आते शिक्षक साक्षात सुनामी लगते थे। ये वो दिन थे जब कागज के पन्ने को छूकर खाई विद्या कसम के साथ बोली गई बात संसार का अकाट्य सत्य हुआ करती थी। सामने की सीट पर बैठने के नुकसान थे तो कुछ फायदे भी थे। मसलन चौक खत्म हुई तो सर के इतना कहते ही कोई भी जाओ और बाजू वाली क्लास से चौक ले आना। सामने की सीट में बैठा बच्चा लपक कर क्लास के बाहर दूसरी क्लास में मैं कम इन सर कहकर सिंगम सी एंट्री करता। सरप्राइज चेकिंग पर हम पर कॉपियां जमा करने की बिजली भी गिरती थी। सभी बच्चों को चेकिंग के लिए कॉपी टेबल पर ले जाकर रखना अनिवार्य होता था। टेबल पर रखे जा रही कॉपियों के ऊंचे ढेर में अपनी कॉपी सबसे नीचे दबाने पर तूफान को जरा देर के लिए टालाने की तसल्ली मिलती थी। हर समय एक ही डायलॉग सुनते, तुम लोगों का शोर प्रिंसिपल रूम तक सुनाई देता है। वो निर्दयी टीचर जो पीरियड खत्म होने के बाद भी 5 मिनट पढ़ाकर हमारे लंच ब्रेक को
छोटा कर देते थे। चंद होशियार बच्चे हर क्लास में होते हैं जो सर के क्लास में घुसते ही याद दिलाने का सेक्रेटरी वाला काम करते थे। सर आपने कल होमवर्क दिया था? जी मैं आता था इस आइंस्टीन की औलाद को डंडों से धून कर धर दो। तमाम शरारतों के बावजूद ये बात 100 आने सही है कि बरसों बाद उन शिक्षकों के प्रति प्यार और सम्मान बढ़ जाता है। अब वो किसी मोड़ पर अचानक मिल जाए तो बचपन की तरह हम छिपेंगे नहीं। आज भी जब मैं स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग के सामने से गुजरता हूँ तो लगता है कि एक दिन था जब ये इमारत मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। अब उस बिल्डिंग में न तो मेरे दोस्त हैं, न हमको पढ़ाने वाले वो टीचर्स, और न ही बच्चों को देर में आने के बाद रोकते गेट बंद करते ये स्टाफ भी नहीं है जिन्हें देखते ही हम दूर से चिल्लाते थे, भैया भैया गेट बंद मत करना प्लीज। वो बाबा भी नहीं है जो मैम से साइन लेने जब लाल रजिस्टर के साथ हमारी क्लास में घुसते तो बच्चों में खुशी की लहर छा जाती। कल छुट्टी है। अब स्कूल के सामने से निकलने से एक टिस सी उठती है जैसे मेरी कोई बहुत अजीब चीज छिन गई हो। आज भी उस इमारत के सामने से निकलते हैं तो पुरानी यादों में खो जाते हैं। स्कूल कॉलेज की शिक्षा पूरी होते ही व्यवहारिकता के कठोर धरातल में अपने उत्तरदायित्व को निभाते, दूसरे शहरों में रोजगार का पीछा करते, दुनियादारी से दो चार होते, जिम्मेदारियों को ढोते, हमारा संपर्क उन सब से टूट जाता है जिनसे मिले मार्गदर्शन, प्यार, अनुशासन, ज्ञान, ईमानदारी, मेहनत की सीख और लगाव की असंख्य कोहिनूर यादें किताब में दबे मोरपंख सी साथ होती है। जब चाहा खोलकर उस मखमली एहसास को छू लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल और सुनते रहिए वॉइस सक्सेस। नमस्कार।